बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आगाज आज से हो गया है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही बीजेपी के सदस्यों ने विधान परिषद के बाहर जोरदार हंगामा किया। हाथों में पोस्टर लेकर बीजेपी के सदस्यों ने राज्य में अपराध, भ्रष्टाचार और जातीय जनगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की। दरअसल 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी ने सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनाई है। बिहार में बढ़ती अपराध की घटनाओं, भ्रष्टाचार और जातीय जनगणना में आंकड़ों के हेरफेर का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने सदन के भीतर और बाहर सरकार से जवाब मांगा है। आज शीतकालीन सत्र के शुरू होने से ठीक पहले बीजेपी के सदस्य विधान परिषद के मुख्य द्वार पर पहुंचे और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करने लगे। बीजेपी नीतीश सरकार से भ्रष्टाचार, जातीय जनगणना और अपराध की घटनाओं पर जवाब मांग रही है। बीजेपी के विधान परिषद के सदस्य नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं हरिभूषण ठाकुर बचौल ने नीतीश और तेजस्वी पर कई आरोप भी लगाए। सरकार को कैसे करेंगे सर? देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सरकार को जगाने वाली होती है। सरकार जो कानून व्यवस्था बिहार में फेल है, साथ ही तुष्टीकरण की नीति पर सरकार चल रही है। लैंड जिहाद 1902 के सर्वे में कहीं भी जिस कब्रिस्तान का जिक्र नहीं है, गरीबों को बसने के लिए, आवास के लिए घर नहीं है। सरकार ने बड़ी मात्रा में वैसे जमीन को घेरवा करके लैंड जिहाद किया है। धर्मांतरण की मुद्दा भी चल रही है और समाज में तुष्टीकरण नीति और जातिवाद का जहर घोल रही है सरकार। प्रखंड में, पंचायत में, जिला में, सचिवालय में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा है। मृत्यु प्रमाण पत्र तक भी बिना पैसे का नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड 2000 रुपया देने पर बन रहा है। इन सारे मुद्दों को लेकर के एक सजग और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी निभाएगी। आप लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि हमास पर आरजेडी और जदयू का क्या राय है। हमास पर अपना राय क्लियर करें तो बुझा जाएगा। तलवार बांटते हैं क्या? जैसे करेंगे आप लोग तलवार बांटते हैं, हम लोग कलम बांटते हैं। कलम बांटते हैं कि लाठी में तेल कौन पिलाता था, ये तो सारा जग जाहिर है। लाठी रैली करने वाला कम से कम हम सबों को उपदेश मत दे। एक ही है, तेजस्वी यादव ने कल कहा कि हम जनता पार्टी जात की राजनीति नहीं करती है, जमात की राजनीति करती है। इसलिए तेजस्वी जी जब अब इलेक्शन आया है तो ऐसे ही छलने का काम करेंगे। पार्टी पंचायत, प्रखंड, जिला और सचिवालय में जो भ्रष्टाचार है, साथ ही लैंड जिहाद, लव जिहाद, धर्मांतरण, तुष्टीकरण की नीति पर सरकार जो चल रही है, एक सकारात्मक और सजग विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी निर्वाहन करेगी। आप लोगों पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, तलवार बांटते हैं। हिंदू मुस्लिम हम करते हैं तो हमास पर क्या राय है जदयू आरजेडी का, वो क्लियर करे। आपको स्वयं पता चल जाएगा कि तुष्टीकरण की नीति कौन कर रही है। सर, आप लोग जातीय गणना की रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर ललन सिंह और तेजस्वी यादव ने कहा अगर शक है तो आप लोग दोबारा जो है, देखिए, ये फर्जी है और ये उल्टा पड़ने वाला है। अंतिम पासा फेंके थे लालू जी और तेजस्वी जी, जमीन पर इसका कोई असर नहीं है और बुरी तरह ये चारों खाने चित होंगे इस मुद्दे पर। जातीय गणना करवाएगी केंद्र सरकार विचार विमर्श करके इस देश के 140 करोड़ के लिए जो अच्छा होगा उसको करवाएगी। बिहार के अंदर जिस तरह की स्थिति बिहार सरकार ने बनाई है, इसके खिलाफ बीजेपी संघर्ष कर रही है, संघर्ष करेगी। इस सरकार को कोई क्रेडिबिलिटी इस सरकार की नहीं है। आज जिस तरह की हालत है, आज पूरी तरह से माहौल बिहार का खराब है और इस सारे मुद्दे पर हम विधान परिषद में, विधानसभा में अपनी बात को मजबूती से रखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।